नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल मैं आपको सीमांचल की सियासत समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरह से सत्ता का अंक गणित सीमांचल में जब काम करता है तो फिर समीकरण पलट जाता है और उस पलटे हुए समीकरण में जो राजनीति को साध लेता है वही सीमांचल से पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर देता है। AIMIM एक ऐसी ही पार्टी थी 2020 में, जब समीकरणों के साथ सीमांचल की राजनीति में उतरी, बिहार को साधने का प्रयास किया तो 5 सीटें जीत गई। किसी ने सोचा नहीं था कि सीमांचल में इतनी जल्द AIMIM को इतनी बड़ी सफलता मिलेगा। सीमांचल की 24 सीटों में से 5 सीटें AIMIM जीत लेगी, और वो भी वैसी सीटें जिस पर या तो RJD का एकाधिकार रहा था, जिस पर या तो कांग्रेस का एकाधिकार रहा था, या जिस पर JDU लगातार जीतती रही थी। उन सीटों को अपने कब्जे में करके AIMIM ने बता दिया कि सीमांचल में अब उसका सिक्का चलेगा। ये 2020 की कहानी थी। 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव में AIMIM क्या करेगी, सीमांचल की राजनीति में कितना उसका प्रभाव रहेगा और सारे समीकरणों को किस तरह से वो साधेगी, इसको समझने के लिए आपको इसके थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि 2020 का जब चुनाव हुआ था तो AIMIM ने क्या किया था, कैसे किया था और उसका प्रभाव कितना बड़ा था। देखिए, यदि आप सीमांचल की जब जब बात करेंगे तो आपको उन 4 जिलों की बात करनी पड़ेगी। उन 4 जिलों में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज है। इन 4 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन जो है समीकरणों के हिसाब से, कागजों के हिसाब से मजबूत है, लेकिन जब 2020 की लड़ाई हुई तो महागठबंधन इस इलाके में पूरी तरफ से फ्लॉप हो गया। महज 7 सीटें ही जीत पाई। 2015 के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हो गया और AIMIM 5 सीटों के साथ जबरदस्त तरीके से लॉन्च हो गई। कहा जाने लगा कि अब सीमांचल में AIMIM का सिक्का चलेगा। 12 सीटें जो है वो NDA ने जीती थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से उन 5 सीटों पर AIMIM ने अपना झंडा लहराया और वो भी जबरदस्त वोटों के अंतर के साथ, बड़े बड़े वोटों के अंतर के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया। देखिए, जब 2020 का चुनाव था तो AIMIM कुल जो है वो 20 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था 243 सीटों में से। 20 सीटों में से 14 सीटें जो है वो सीमांचल इलाके में ही थे। सीमांचल के 14 सीटों में से 5 सीटें जीत जाना कोई आसान काम नहीं था, उसमें भी तब जब उसके सामने मजबूत प्रतिद्वंदी खड़े थे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 5 सीटें थी जिसे AIMIM ने जीता था, और इस बार के चुनाव में भी उसने टारगेट किया है कि इन 5 सीटों को तो जीतना ही है, इसके अलावे जो सीटें जीते। तो देखिए, जो 5 सीटें जीती थी AIMIM ने, उसमें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल है। ये सीटें ऐसी थी जिसकी चर्चा हम आपसे करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण सीटें थी। देखिए, जिस अमौर सीट से AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो चुनाव जीता था, इस सीट से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान चुनाव जीतते आए थे। उन्होंने चुनौती दी थी अख्तरुल ईमान ने वैसे व्यक्ति को
जो कांग्रेस का प्रत्याशी था। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो जो अख्तरुल ईमान है वो 94,459 मत प्राप्त कर चुके थे। जेडीयू के सबा जफर जो थे उनको पराजित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी तो आगे पीछे, काफी पीछे चले गए थे। और जो अख्तरुल ईमान ने चुनाव जीता था वो यदि सभी प्रत्याशियों के वोटों को मिला दिया जाए, उनके विरोधी जितने भी प्रत्याशी, तो उससे भी ज्यादा वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। तो देखिए आप कितने महत्वपूर्ण सीट से, कितने महत्वपूर्ण अंतर से ये चुनाव जीते थे। दूसरे सीट यदि बहादुरगंज की बात करें तो बहादुरगंज की जो सीट थी वो कांग्रेस के तौसीफ आलम 16 साल से कांग्रेस के विधायक थे और इनको AIMIM के प्रत्याशी अंजार नईमी ने पराजित कर दिया। देखिए 45,000 से अधिक मतों से वो जीते और जो मोहम्मद तौसीफ आलम है ये तीसरे नंबर पर रह गए, दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे। दूसरे नंबर पर लखन लाल पंडित रहे जो 40,640 मत लाए। तौसीफ आलम महज 30,204 मत ही ला पाए। यहां से अंजार नईमी को 85,855 मत मिले थे और 45,000 से अधिक मतों से वो जीत गए थे। तो देखिए बहादुरगंज में भी क्या बहादुर परफॉर्मेंस AIMIM ने दिया था। अब आ जाते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं जोकीहाट, जिसे माना जाता है कि ये तस्लीमुद्दीन का इलाका था। ये सीट RJD का गढ़ था, लेकिन RJD के गढ़ में AIMIM ने जिस तरह से RJD को पटक दिया उससे ये तय हो गया कि सीमांचल की राजनीति में अब AIMIM जो है वो नया प्लेयर है। देखिए जोकीहाट सीट से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम चुनाव RJD के टिकट पर लड़े थे और इनके खिलाफ इनके ही भाई और तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम ये चुनावी मैदान में कूद पड़े AIMIM के टिकट पर। शाहनवाज आलम चुनाव जीत गए और 4 बार के विधायक रहे। सरफराज आलम चुनाव हार गए। देखिए शाहनवाज आलम को कुल 59,596 मत मिले, सरफराज आलम को 52,213 मत मिले। 7,383 मतों से शाहनवाज आलम सरफराज आलम को हरा दिए। यहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रंजीत यादव, उनको 48,933 मत मिले। तो देखिए जोकीहाट से भी AIMIM जीत गया। अब आते हैं कोचाधामन। कोचाधामन भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से JDU का वर्चस्व था, पर इस JDU के वर्चस्व वाले इस इलाके में मोहम्मद इजहार असफी जो कि AIMIM के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए। उन्होंने मोहम्मद शाहिद आलम जो कि RJD के प्रत्याशी थे उनको पराजित किया। मोहम्मद अजहार असफी को 79,893 मत मिले और वो भारी अंतर से चुनाव जीत गए। अब यदि बात करते हैं बायसी का, बायसी जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो कि AIMIM के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीतने में सफल हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद कुमार को वो 16,383 मतों से हरा दिया। 68,416 मत जो है वो सैयद रुकनुद्दीन अहमद को मिला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सीमांचल का इलाका है इसमें AIMIM ने 2020 के चुनाव में अपना झंडा लहरा दिया था। अब 2025 का चुनाव है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का दावा है कि सीमांचल में फिर इस बार AIMIM अपना झंडा बुलंद करेगी, लेकिन तैयारी इस बार महागठबंधन की भी है, तैयारी इस बार NDA की भी है। NDA अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहती है।
महागठबंधन अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जो 5 सीटें AIMIM ने जीते थे उसमें से 4 विधायक जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए थे, पार्टी छोड़ दी थी। तो अब जो है आरजेडी उस पर दाव लगाना चाहती, और आरजेडी का दावा है कि सीमांचल को फिर से वो अपना क्षेत्र बनाएगी, फिर से उसको अपना गढ़ बनाएगी। तो देखना यह है कि AIMIM अपने जो प्रभुत्व वाले इलाके हैं उसमें क्या कर पाती है। आरजेडी अपना जो गढ़ है वो जो खो चुकी थी उसे किस तरह से प्राप्त करती है, नए समीकरणों के आधार पर किस तरह से सीमांचल का जो समीकरण है वो बदलता है, और 2025 के चुनाव में किसका प्रभाव रहता है। देखिए, जो सीमांचल का पूरा इलाका है ये मौजूदा समय में कांग्रेस आरजेडी के प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं। AIMIM का भी प्रभाव है, और महागठबंधन विरोधी मतों को एकजुट कर एनडीए इस इलाके में समीकरणों के बलबूते अपने आप को मजबूत कर लेती है। कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो सीमांचल से ही खुलता है, तो उस रास्ते पर पूरी तरह से एनडीए चलती है, समीकरणों को सेट कर अपने पक्ष में चुनावी परिणाम को है वो कर लेती है, और इसीलिए 2020 के चुनाव में एनडीए आगे बढ़ी थी, जीत पाई थी, सफलता हासिल कर ली थी, भले ही थोड़े मतों से, थोड़े विधायकों के अंतर से ही वो सत्ता में वापसी कर गई। तेजस्वी यादव चाहते चाहते नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, तो फिर बनते बनते रह गए। तो फिर क्या इस सीमांचल में AIMIM क्या करेगी, सीमांचल का समीकरण फिर क्या कहता है, AIMIM सीमांचल में क्या खेल बिगाड़ देगी पार्टियों का, एनडीए अपनी सफलता को दोहरा पाएगी, या महागठबंधन अपनी जमीन को फिर से उर्वरा बना पाएगी। क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि AIMIM क्या करेगी, क्योंकि वो पिछले बार से कमजोर हो गई है, 4 विधायक उसके इधर आ गए हैं, लेकिन नई ताकत के साथ फिर वो सीमांचल में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेगी, और उसी जमीन पर पप्पू यादव, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद जो सांसद हैं कांग्रेस के, ये लोग अपना क्या कर पाएंगे, करिश्मा कहां तक दिखाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।